हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो चार्जेस के कंपैरिजन हमने जो डेली लाइफ में एग्जांपल देखा हुआ है वो मैग्नेट्स का ज्यादा देखा हुआ है, तो हम इसको मैग्नेट्स के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, तो जो ये मैग्नेट है ये अपने आसपास क्या बना लेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो उस उतना एरिया कहलाता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब हम कोई दूसरी मैग्नेट, ठीक है, दूसरी मैग्नेट इसके बनाए हुए फील्ड में लेके आएंगे। ये फील्ड किस मैग्नेट ने बनाया है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं कि जो 1 नंबर मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इसके बनाए हुए फील्ड में हम जब दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो ये वाली मैग्नेट इसके ऊपर क्या लगाएगी, कुछ फोर्स लगाएगी, या तो अट्रैक्शन का लगाएगी या फिर रिपल्शन का लगाएगी। अगर नॉर्थ पोल अगर आमने सामने हुए तो रिपेल करेंगे और साउथ नॉर्थ हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम किसके फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैग्नेट अपने आसपास क्या बना लेती है, मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ठीक है, उसी तरह से एक जो चार्ज है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास एक, अब चार्ज है तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, अपने आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जो कोई भी चार्ज है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। अपने आसपास जो स्पेस में एक क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया है और इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली है। ठीक है, फिर इस चार्ज के बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक अनदर चार्ज लेके आते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्यू नोट से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, क्यू नोट से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। तो जब इस प्लस क्यू के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आएंगे तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो प्लस क्यू नोट क्या है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें समझ आए कि जो कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा था कि दो फोर्सेज आपस में कितना फोर्स लगाते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स लगाते हैं। तो वो एक्चुअल में जो एक चार्ज होता है वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड, वो फील्ड में आने पर अगर हम कोई अनदर चार्ज जो है उस फील्ड में लेके आएंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि एक प्लस क्यू चार्ज जो है वो अपने आसपास क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये प्लस क्यू चार्ज था, इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, और जब इसके बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए, मतलब अब हमने जो प्लस क्यू नोट है इसको टेस्ट चार्ज बोला है। टेस्ट चार्ज क्यों बोला, कि इसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम इसके बनाए प्लस क्यू के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू नोट चार्ज को लेके आए, तो जो प्लस क्यू नोट चार्ज है ये अपने ऊपर क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्लस क्यू नोट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको कैसा होना चाहिए। जब भी हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा हम पॉजिटिव का ही कंसीडर करके चलते हैं, ये हमारी कन्वेंशन ही ठीक है, कंसीडर करते हैं हम। और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, ये भी हम कंसीडर करके चलते हैं। क्योंकि अगर जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो हमारी जो स्टडी है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं उसको कैसा लेते हैं, एक तो पॉजिटिव लेंगे, और एक हम ये मान के चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो वो अपने आसपास कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अलग अलग चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। जैसे कि एक आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो बस अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो प्लस क्यू चार्ज है उससे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है। यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। देखो आउटवर्ड मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था हमारा और इससे बाहर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, या फिर हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई हमें नजर आएंगी, ठीक है। और लेकिन इसका अपोजिट केस हम डिस्कस करें कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी हमें, अंदर आती हुई इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, चार्ज के पास आती हुई, या फिर बोले तो टूवर्ड नेगेटिव चार्ज के पास आती हुई, ठीक है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव के पास आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि कोई चार्ज है तो वो अपने आसपास कैसा बनाएगा, अ, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बनेगी तो बाहर की तरफ बनेगी और नेगेटिव चार्ज से की वजह से बनेगी तो उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई बनेगी। अब हम निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, की एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, ठीक है। तो इसको आप आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो है वो किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं, हम जो है वो किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से कैसी बनाएगा, बाहर की तरफ जाती हुई बनाएगा ना। कैसी बनाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से कैसी ऐसी रेडियली बाहर की तरफ जाती हुई हमें मिलेंगी। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया हमारा। और अब हम देखते हैं इस प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये प्लस क्यू चार्ज, उसकी पी पॉइंट पर कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस चार्ज से जो हमारा पी पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। फ्रॉम द पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। अब हम एक बात समझ लें कि जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो उस पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, एक हमारा टेस्ट चार्ज ले आएंगे। और टेस्ट चार्ज से को हमने अभी पढ़ा है कि टेस्ट चार्ज से रिलेटेड दो बातें हमें याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव रखेंगे और वो अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो अगर आपको जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उस पर एक आप टेस्ट चार्ज ले आइए। और टेस्ट चार्ज हम कौन सा ले आए, प्लस क्यू नॉट ले आए। अब हमें पी पॉइंट पर निकालनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, तो पी पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज ले आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना लगेगा। और अगर उस फोर्स को हम डिवाइड कर देते हैं क्यू नॉट से तो जो वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमने सीखा हुआ है फोर्स कैसे, दो चार्जेस के बीच फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फोर्स का कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ से हम इजिली निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि एक तो हमारा कौन सा चार्ज हो गया, प्लस क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और दूसरा हम पी पॉइंट के ऊपर चार्ज कौन सा लेके आए हैं, हमारा प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आए हैं। और ये दोनों चार्ज हमारे कितने डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं।
तो कूलम्ब्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा। अब प्लस प्लस है दोनों, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू, एक चार्ज के क्यू वन यानी कि प्लस क्यू क्यू नॉट यानी कि दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, अपॉन में कितने दूर है, डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो के क्यू वन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और के क्या होता था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता था, है ना। के की वैल्यू यही होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये वैल्यू भी रख सकते हैं। अब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है, ये हमारा फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच, और इस फोर्स को हमने उस टेस्ट चार्ज जो हमने लिया था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पर कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज कौन सा है हमारा, प्लस क्यू जो है वो पॉइंट चार्ज था। इसको पॉइंट चार्ज क्यों बोला है, क्योंकि जो सारा का सारा मास है वो एक पॉइंट पर ही हम कंसीडर करें, पूरा मास जो है वो बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट चार्ज की बात हम कर रहे हैं, उसी के लिए आपका ये एप्लीकेबल होता है। कूलम्ब्स लॉ भी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन अभी निकाला है ये भी सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि जो मास अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, इसकी वजह से बना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से बना है, और ये किसके इक्वल आया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल आया है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कैसे, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू अगर आप इंफिनिटी रखोगे, आर अगर इंफिनिटी पर जाके ई की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। जीरो कब हो रही है, इंफिनिटी पर आपकी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो हम लेकर चल रहे थे, क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, ये तो कैंसिल ही हो गया। आपका डिपेंड किस पर कर रहा है, जो उस चार्ज पर कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, अपॉन में आर स्क्वायर जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है आपका, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। जैसे अभी हमने कूलम्ब्स लॉ में निकालना सीखा था फोर्स की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट क्या होगी, तो अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज क्यू नॉट से, जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो वेक्टर अगर है तो हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखो, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू अभी निकाल ली, के क्या अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, और एक उसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हम किस वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना होता है। जैसे अब यहाँ पर ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, और दूसरे क्या होता है इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है, इसको आर कैप से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ से मैं आर कैप की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वेक्टर आर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, इसको यहीं पे रखा और ये इसके डिवाइड में मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आर कैप की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ से मैंने आर कैप की वैल्यू कितनी निकाल ली, आर वेक्टर आर
ये वेक्टर आर है अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो इस यूनिट वेक्टर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर आर अपॉन में आर, और ये मैग्नीट्यूड ऐसे कैसे लिखा है, और ये कितना हो जाएगा, के क्या हुआ अपॉन में, अब ये दोनों मैग्नीट्यूड है तो ये आर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू आती है के क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना चाहें तो आपकी हो जाएगी के क्या हुआ अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि ऊपर देखो इस वेक्टर फॉर्म में ऊपर भी एक आर है और नीचे आर क्यूब है, तो अल्टीमेट ये क्या है, आर स्क्वायर ही है। क्लियर है, तो वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं, और स्केलर फॉर्म में मैंने बता ही दिया के क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपका टॉपिक रिलेटेड था इलेक्ट्रिक फील्ड से। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।